दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ में हुआ। महाराज जामवंत की भालू की पुत्री के साथ में हुआ। भालू की पुत्री के साथ में भी प्रभु ने विवाह कर लिया, इतने बड़े होकर। अरे लोग तो थोड़ी सी नौकरी वोकरी का थोड़ा सा ठाट बाट थोड़ा सही सा हो तो जाने कितनी कन्याओं को, जाने कितने माँ बापों को वो अपने द्वारे से भगाते रहते हैं। इतना अभिमान हो जाता है उनको, 20, 25, 30 लाख से नीचे बात नहीं करते। भिखारी बन जाते हैं, झोली पसार कर भीख मांगते। ये दहेज लेना ये उनसे भी बुरे हैं जो मंदिरों पर बैठकर भीख मांगते हैं। कम से कम वो अपने आप को स्पष्ट करके कह तो रहे हैं कि हम भिखारी हैं। ये तो वो भिखारी है कि वो तो 2, 4, 10, 5 रुपए में ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो लाखों रुपए भीख मांगते हैं। ये ऐसे भिखारी हैं दहेज लेने वाले। ये दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी कुप्रथा, कुरीति है समाज के लिए। लेकिन खत्म क्यों नहीं हो रही? खत्म इसलिए नहीं हो रही कि हमें देने की बारी आ जाए तो बुरी और लेने की बारी आ जाए तो सब सरकार लेते। देना हो तो बुरा और हमारा ही छोरा हो, लेने की बारी हो तो लेना सबको अच्छा। देना और लेना दोनों खत्म, तब कोई समाज से जो कुरीति होती है वो समाप्त होती है। समस्या का समाधान एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता, पूरी समाज को एकजुट होकर उसके लिए सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और वह समाप्त करना चाहिए। तो प्रभु तो लक्ष्मीपति हैं भाई, और उन्होंने भालू की बेटी से विवाह कर लिया। उत्सुकता हुई है सुनने की। प्रभु ये चरित्र तो मैं सुनना चाहता हूं, मुझे विस्तार से सुनाइएगा भैया। यही कथा सुनने की पद्धति है। मैंने प्रथम दिवस निवेदन किया था कि हम प्रथम दिन 1 माला भजन कर रहे हैं और हमारी 2 माला हो जाए, 3 माला हो जाए, बढ़ती चली जाए तो समझो कि ठीक चल रही है व्यवस्था, और कहीं कम होती चली गई तो समझ लो कि गड़बड़ है मामला। तो कथा सुनने की भी यही परिभाषा है कि कथा में निरंतर मन लगता चला जाए और सुनने की इच्छा बढ़ती चली जाए और बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी? कि मैं फलाना हूं, मैं ढीका हूं, मैं यमक हूं, मैं अमक हूं। ये सब बात आप दिमाग से निकाल के कथा में बैठ जाइए, बस इतना करना। सोई बढ़ जाएगी आपकी इच्छा, सोई अच्छी लगने लगेगी भगवान की कथा। केवल एक ही भाव कथा में रखना है। मैं कौन हूं? बोले मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्णार्थी हूं। बस बैठ जाइए। भगवान की कथा में आपकी ऐसी रुचि लगेगी, ऐसी रुचि लगेगी, वो चमक आएगी, वो शांति मिलेगी बंधुओं कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। देखो हम महात्माओं के पास में क्यों जाते हैं, गुरुजनों के पास में क्यों बजते हैं? अरे फलाने गुरुजी आए हैं, बड़े अच्छे हैं, ये वो, चलो पैर छूने का ही सौभाग्य मिल जाए, चलो उनसे कुछ चर्चा करने का सौभाग्य मिल जाए। क्यों करते हैं? ऐसा क्या है उनके पास में? उनके पास में भगवान की कृपामयी तेज जो है, इसलिए हम लोग उनकी ओर खिंचते हैं। प्रकाश है। अब वो पहले से रो रहा है तो हम जाएंगे क्या? वो खुद ही दिमाग खराब है उसका, अपने जाके क्यों दिमाग खराब कर? प्यास बढ़ती चली जाए। मथुरा की घटना है। द्वारकाधीश मंदिर के पास में एक आश्रम था, वहां हमारे पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज कथा करने के लिए गए। भक्तमाल की कथा, जैसे ये भागवत की कथा, राम कथा, शिव कथा,
श्रीमद् महापुराण की कथा, ऐसे ही भक्तमाल की भी कथा होती है जिसमें भक्तों के चरित्रों को ही गाया जाता है। तो भक्तमाल की कथा 3 दिन की कथा करने के टाइम गए तो प्रचार हुआ, तो एक मैया अपनी दूसरी के पास में, अपनी सहेली के पास में गई और बोली, बहन और वृंदावन से बाबा आए हैं और बड़ी सुंदर कथा कहें, भक्तमाल की कथा होगी। बाबा कबीर, मीराबाई जैसे, रैदास जी जैसे, धन्ना जाट आदि महापंडित पद्मनाभ आदि ऐसे महापुरुषों का मंगलमय चरित्र सुनने का सौभाग्य मिलेगा और तू भी चल मेरे साथ में कथा सुन। उसकी सहेली ने मना कर दिया, बोले आज तो काम बहुत ज्यादा है, मैं कल चल सकता। ठीक है, वो अकेली आई, कथा सुनी गई। दूसरा दिन फिर हुआ बंधुओं, फिर वो अपनी सहेली के पास में पहुंचती है और बोलती है, बहन आज तो तू कथा सुन के चल, बड़ी सुंदर कथा है, बड़ा मन लगे, बड़ी शांति मिली। देख बहन, आज मैं तुम आप फिर करेंगे, आज दामाद आने वाले हैं बिटिया को लेने के लिए। अब मैं कथा में बैठी हूँ, घर में वो आ जाए रिश्तेदार, अच्छो ना है, मैं कल पक्का चलता। ठीक है, कल चल। तीसरे दिन उसको कथा में फिर लेने के लिए वो गई, तो वो आई और आके कथा में बैठी, कथा सुनी और कथा जैसे विश्राम हुई कि आज कथा का विश्राम होता है, व्यास जी ने जयकार लगाया। जो तीसरे दिन कथा में आई उसको मूर्छा आ गई, गिर पड़ी वो भीड़ में। सब लोग घबरा गए, ये क्या हो गया इसको, ये क्या हो गया। थोड़ी देर के बाद में जल उनके ऊपर डाला गया, शीतल जल, और उनको उनकी मूर्छा दूर हुई और वो उनका शरीर होश में आया। फिर देखा कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, झरझर रो रही है। व्यास जी ने पूछा, मैया रो क्यों रही हो, ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने अपनी व्यथा बताई। बोले, महाराज जी क्या बताऊं, मैं बड़ी दुर्भागिनी निकली। इतने मधुर चरित्रों, ऐसी मीठी कथा, ऐसी आनंददायी कथा मुझसे 2 दिन की निकल गई। बस उसी भ्रम में, उसी पश्चाताप में मेरे शरीर की सुध बुध हो गई। मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि 2 दिन की जो कथा निकल गई, वो कथा मुझे सुनने के लिए कैसे मिलेगी। ऐसी लगन, ऐसी निष्ठा भगवान की कथा सुनने की। महाराज जी बोले, भैया 3 दिन की कथा थी, बोले आपके लिए हम 2 दिन की और बढ़ा रहे हैं अपनी तरफ से, चलो 5 दिन की कथा हो। तीन दिन की जगह 5 दिन की कथा हो। और कई जगह तो हमारे साथ में भी ऐसी घटना घटी है, लेकिन यहाँ मत घटा देना। गए 7 दिन की कथा करने के लिए, लोगों ने 9 दिन तक कथा करवाई, 11 दिन तक कथा कराई। ये सत्य घटना हमने आपको मथुरा जी की सुनाई है। तो ऐसी लगन हमारी कब बनेगी, बोले कृष्णार्थी बन जाएंगे। अरे दुनिया के बनकर कितने दिन रह लिया, देखो किस किस के नहीं बने। आज उसके बन गए, कल उसके बन गए, परसों उसके बन गए, नरसों उसके बन गए। आज राजा बन गए, आज फकीर बन गए। कभी तो व्यक्ति सोचता है मैं बड़ा सुखी हूँ, और कभी कभी वही व्यक्ति सोचता है यार मैं तो बहुत दुखी हूँ। कभी कभी सोचता है अरे मैं तो बहुत धनाढ्य हूँ। उसी व्यक्ति के मन में कभी कभी ये बात आ जाती है और मैं तो बहुत कम हूँ। कभी कभी सोचता है मैं तो बड़ा बलवान हूँ, और कभी कभी एक दिन ऐसा आता है कि वो व्यक्ति अपने आप को असहाय देखता है। तो किस किस के बने और कुछ क्या है क्या,
पता नहीं चला आज तक आखिर में है क्या। कभी कभी अपने आप को इतना ज्ञानी समझ लेते हो, कभी कभी कहते हैं यार हम तो कुछ पढ़ ही नहीं पाए, हमको तो कुछ आता ही नहीं। ऐसा होता है कि होता है सबके साथ? तो आखिर में है कौन हम, किसके हम बने हैं, कौन हमारा है? तो दुनिया के तो बहुत बन लिए, अब जितना शेष समय बचा है, जो निकल गया तो निकल गया, लेकिन जो शेष समय बचा है अब इसे भी बना लोगे तो भी बुद्धिमानी कहलाएगी। क्योंकि सुबह का भटका यदि शाम को भी घर आ जाता है तो वो भटका हुआ नहीं माना जाता। अब जो शेष समय बचा है इसका भी यदि सदुपयोग जीवन में कर लिया जाए तो भी बुद्धिमानी हो जाएगी। क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरण कोट अपराध। तुलसी संगत साधु की हरण कोट अपराध। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा श्याम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। श्याम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे। राम जी करो बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। भैया कृष्णार्थी बन जाइए, दासानुदास बन जाइए और फिर भगवान की कथा में बैठ जाइए। आहा, मन लगाना नहीं पड़ेगा, मन लग जाएगा। अरे लगाने से यदि लग जाता तो हम तो कब से लगाने डूल रहे हैं। बोलो राधे राधे। यदि करने से कोई कार्य होने लग जाए तो क्या क्या करने आए थे और क्या क्या कर बैठे। यदि लगाने से लगता होता तो एक जन्म से थोड़ी सोच रहे हैं। जब जब किसी माँ के गर्भ में गए तब तब ये बात भगवान से बोली हमने, हे प्रभु अब की बार इस गर्भ से बाहर निकाल दो, आपका भजन करूंगा। लेकिन किया क्या? ऐसा मन लगाएंगे, ऐसा मन लगाएंगे कि फिर किसी झंझट में, किसी बंधनों में आने का अवसर ही नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आता था। कभी गधा बन गए, कभी घोड़ा बन गए, कभी सुअर बने, कभी पक्षी बने, कभी कीड़ा बने, कभी ये बने वो बने, तब आए कि ये मनुष्य बने। जैसा कर्म वैसे ही आत्मा उसी शरीर में पहुंच गई प्रारब्ध भोगने के लिए। एक संत का कथन, एक चींटा बार बार ऊपर नीचे गिरिराज की तलेटी में चढ़े ऊपर, तो महात्मा जी ने कहा कि भाई ये चींटा पूजा चल रही थी तो पूजा में इधर उधर आ रहा था। तो यजमान बोला इस चींटे को भगाओ, इसको मारो इसको। तो महात्मा वहां बैठे हुए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई इसको मारो। बोले क्यों ना मारे, बार बार आ जाता है प्रसाद में। अरे बोले ये चींटा कोई साधारण चींटा नहीं है, मैं अपनी दिव्य शक्ति से देख रहा हूं उस चींटे को। ये 14 बार देवराज इंद्र बन चुका है। कितनी बार?
14 बार देवराज इंद्र बन चुका है, लेकिन देवराज इंद्र बन के अपना कल्याण नहीं कर पाया। अब चीता की योनि बनी है, उन पापों को भोग रहा है, लेकिन भाग्यवश से भगवत प्रसाद मिल गया है। ये बार बार भगवान के प्रसाद की ओर जा रहा है कि जिससे चीता की योनि से मुझे मुक्ति मिल जाए और हरिहर भगवान की मुझे प्राप्ति हो जाए, इसलिए इसे जाने दो। ऐसा विधान है। अब देख लो, चीता तक 14 बार इंद्र बनने के बाद में जो स्थिति है, तो हम लोग जो देख रहे हैं ना कि जे बड़ो वो बड़ो, पता नहीं है ना कितनी बार हम ही बड़े बड़े बन के आए हैं। महाराष्ट्र की ये घटना, संत श्री दरियाब साहब जी के जीवन की ये घटना, बड़े अच्छे महापुरुष थे और उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन होते थे इस कलकाल में। उनका एक यजमान, उनका एक शिष्य अमेरिका से आया दर्शन करने के लिए गुरु जी के। तो महाराष्ट्र के जितने भी मंदिर थे, पंडरीनाथ वगैरह, वो सब घुमा रहे थे गुरु जी साथ में। तो मंदिरों के बाहर जो बैठे रहते हैं कुछ लेने के लिए, तो वो लाइन लगा कर बैठे। गुरु जी से कहा, गुरु जी हमें कुछ दो, हमें कुछ दो। तो गुरु जी से पहले ही जजमान ने गड्डी निकाली 50-50 के नोटों की और 50-50 रुपये देने लगा। 50-50 रुपये गुरुजी ने देखे तो हाथ पकड़ लिया गुरुजी ने अपने शिष्य का। अरे बोले ना, रखो अपने 50-50 रुपये। और गुरुजी ने अपनी झोली में हाथ डाला, 500 की गड्डी निकाली और 500 देने लग गए। यजमान ने कहा, गुरुजी ये तो सुबह से शाम तक मांगते ही रहते हैं, इनको क्यों इतना दे रहे हो? भिखारी हैं, इनका कभी पेट नहीं भरेगा। तो गुरुजी ने कहा, सावधान, इन्हें भिखारी मत कहो, ये तुमसे भी ज्यादा